बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां एक मासूम सी लड़की रहती थी जिसका नाम था मुस्कान। वह गांव की सबसे जिज्ञासु लड़की थी। किताबों और कहानियों में उसका गहरा मन लगता था, लेकिन उसकी दादी अक्सर कहती थीं, कुछ रहस्य किताबों में नहीं, दिल में छुपे होते हैं। एक दिन मुस्कान जंगल की ओर गई, जहां कोई नहीं जाता था। वहां उसे एक पुराना टूटा हुआ महल मिला। दीवारें काई से ढकी हुई थीं और झाड़ियां उग आई थीं। जिज्ञासा ने उसे अंदर खींचा और वहां उसे मिला एक आईना। लेकिन यह कोई आम आईना नहीं था। जब उसने उसमें झांका तो आईने ने उससे कहा, मुस्कान, तुम चुनी गई हो जादुई संसार की रक्षक बनने के लिए। पहले तो मुस्कान डर गई, पर फिर आईने ने उसे एक चमकता हुआ किताब दिया और कहा, जब भी सच्चे दिल से किसी की मदद करोगी, ये किताब चमकेगा और तुम्हारा साहस तुम्हें नई दुनिया में ले जाएगा। आईने के भीतर से एक दरवाजा खुला और मुस्कान पहुंची एलोरिया नामक एक जादुई दुनिया में, जहां बोलते हुए जानवर, उड़ते हुए पेड़ और मछलियां पानी के बाहर रहती थीं। मुस्कान देखते ही चौंक जाती है। मुस्कान ने कभी ऐसी दुनिया देखी नहीं थी। उसके बाद वहां से आगे जाने लगती है। आगे जाने की बाद मुस्कान एक गांव में पहुंच जाती है। एलोरिया में लोग एक संकट में थे। गांव में जाने की बाद मुस्कान को सारी बातें बताते हैं। हमारी महारानी को एक राक्षस ने कैद किया है। मुस्कान बेटी, आप ही हमारी मदद कर सकती हो। रानी माया को एक राक्षस ने एक गुफा में रखा था। उस राक्षस का जादू तभी टूट सकता था जब कोई सच्चे दिल और निर्भीक आत्मा से उसकी गुफा में जाकर गुड़िया को जला दे। उसके बाद मुस्कान उस राक्षस के गुफा में जाने लगती हैं। वो चलते चलते गुफा के पास पहुंच जाती है। राक्षस मुस्कान से बोलता है, कौन हो तुम और यहां कैसे आई हो? महारानी को बचाने और तुझे मारने आई हूं मैं। मुझे मरना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं अमर हूं, पहले मेरे इस साथ मुकाबला करो। मंजूर है मुझे। चुड़ैल और मुस्कान दोनों में युद्ध होता है और बहुत देर बाद मुस्कान चुड़ैल को मार देती है। ये देखकर राक्षस को बहुत गुस्सा आता है। राक्षस मुस्कान को मारने जाता है, लेकिन मुस्कान एक ही बारी में राक्षस को नीचे गिरा देती है। फिर मुस्कान वो डोल लेके जला देती है। जलाने के बाद राक्षस के शरीर पर भी आग लगती है। महारानी को बचाने के बाद मुस्कान और महारानी राजमहल जाने लगते हैं।